अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा सजा निकाह की सेकंड लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। यूसरा बड़ा दुखी होती है, वो मायमा से माफ़ी मांगती है। मायमा कहती है ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया है, लेकिन अब तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए क्योंकि रायना की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। तो वो कहती है कि मैं तो रायना आंटी का नाम सुनना भी नहीं चाहती और ना ही मैं चाहूँगी कभी वो मेरी ज़िंदगी में दोबारा आए, क्योंकि उन्होंने जितना बुरा मेरे साथ किया है। मैंने तो सच्ची मोहब्बत की थी, लेकिन उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया, लोगों को मेरे पीछे लगा दिया। मैं सिर्फ मेरे बाप का सर झुकाने के लिए मैं उनको कभी माफ़ नहीं करूँगी। मायमा कहती चलो छोड़ो, इन बातों को भूल जाओ, तुम अपने घर जाओ, अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करो। और ऐसी ज़िंदगी जिसमें आइंदा कभी कोई शक व शुबहात ना शामिल हो, ना ही किसी तीसरे का अमल दखल शामिल हो। यूसरा कहती है ठीक है आंटी। वो मायमा के गले मिलती है और वो हारिस घर पहुंच जाते हैं। फ़ारूक मायमा से कहता है कि रायना इतनी बुरी होगी ये बात मैं कभी जान ही नहीं सका, उसकी फितरत से मैं आज तक कभी वाकिफ़ नहीं हुआ था और मैं हमेशा उसकी बातों में आके तुम्हें और अनुषा को दुख देता रहा हूँ। तुम मुझे इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। यूसरा हारिस से कहती है कि मैं जानती हूँ हारिस, तुमने और अनुषा ने साथ स्टडीज़ कंप्लीट की हैं और वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है। हम सब अपनी लाइफ में सेटल हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि हमें माजी की कोई भी तल्ख बात याद रख के अपने रिश्तों को कमज़ोर करना चाहिए, अपने सुकून और खुशी को बर्बाद करना चाहिए। हमदान कहता है हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। फिर अनुषा और हमदान दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं और वहाँ जाकर कहते हैं कि रायना का क्या हाल है। तो नर्स उन्हें बताती है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका बीपी बहुत हाई जा रहा है, अगर उनका बीपी कंट्रोल ना किया गया तो उनको वेंटिलेटर पे भी डालना पड़ेगा। और आप हर तरह की सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार रखें, कुछ किसी वक्त कुछ भी हो सकता है या कोई भी खबर आ सकती है। अनुषा बड़ा परेशान हो जाती है। हमदान कहता है कि चलो हमें घर चलना चाहिए। अनुषा कहती है नहीं, हमें घर नहीं जाना चाहिए, हमें इनका साथ देना चाहिए। इस वक्त ये मुश्किल हालत में है, हमें इनके पास रहना चाहिए। हमदान कहता है तुम कितने ज़र्फ़ वाली लड़की हो ना, उसने इतना बुरा किया है तुम्हारे साथ, हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है और तुम अब भी उसका साथ दे रही हो, उसकी ईमानदारी करने के लिए यहाँ ठहर रही हो। लेकिन अनुषा कहती है जो कुछ उसने किया वो उसका ज़र्फ़ था, अब जो कुछ मैं करूँगी वो मेरा ज़र्फ़ होगा और उसकी पूछ मुझे मेरे अल्लाह से होगी। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे अल्लाह की पकड़ मुझे मेरे पर हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी ईमानदारी करूँ, उसके बाद चाहे हम उनसे मिले ना मिले, लेकिन इस वक्त वो मुसीबत में है और उनको हमारी ज़रूरत है। हमदान कहता है अच्छा चलो ठीक है, मैं आज तक कभी तुमसे पहले जीत सका हूँ जो मैं अब तुमसे जीत जाऊँगा। अनुषा हंस देती है तो वहाँ से फ़ौरन ही मायमा का फ़ोन आता है और वो कहती है कि हाँ बताओ रायना की तबीयत अब कैसी है। तो हमदान बताता है कि आंटी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका बीपी बहुत हाई जा रहा है और डॉक्टर कह रहे हैं कि किसी वक्त कोई भी खबर आ सकती है, हो सकता है कि उनको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़े। उतनी देर में नर्स आके बताती है कि रायना को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है, उनकी हालत नहीं संभल रही। मायमा कहती है अच्छा चलो ठीक है, जो भी है। फ़ारूक बहुत परेशान हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप दोनों घर वापस आ जाओ। अनुषा और हमदान कहते हैं ठीक है, हम घर वापस आ रहे हैं। मायमा फ़ोन बंद करती है और फ़ारूक को बताती है कि रायना की तबीयत ठीक नहीं है, उसका बीपी बहुत हाई जा रहा है। फ़ारूक कहता है मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको होश आया है या नहीं आया, वो मेरी तरफ से चाहे जिए चाहे मरे, मुझे आप उन दोनों से को घर वापस आ जाए। मायमा कहती है कि हाँ जी ठीक है, मैंने उन दोनों से कह दिया है घर वापस आ जाए, लेकिन आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, आप लोगों ने इतना अरसा साथ गुजारा है। फ़ारूक कहता है मेरे अंदर इतना ज़र्फ़ नहीं है, मैं तुम्हारे जैसा इंसान नहीं हूँ जो किसी की इतनी बड़ी बड़ी गलतियों को भी माफ़ कर दूँ। मैं उसकी गलतियाँ नज़रअंदाज नहीं कर सकता, उसने मेरी बेटी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। मायमा कहती है आप परेशान ना हो, कुछ नहीं होता, मैंने उन दोनों को घर वापस बुला लिया है, जब उसकी तबीयत संभल जाएगी फिर वो जहाँ जाना चाहेगी वो वहाँ चली जाएगी। फ़ारूक कहता है मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ तुमने तुम जैसी इतनी अच्छी बीवी दी है, वरना मैं रायना की बातों में आकर तुम्हारे साथ बड़ी ज़्यादतियाँ भी की हैं, तुम उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मायमा कहती है मैंने आपको दिल से माफ़ कर चुकी हूँ और प्लीज़ अब आप पिछली बातें ना दोहराएं जिससे आपको भी तकलीफ़ हो और मुझे भी तकलीफ़ हो। फ़ारूक कहता है हाँ, ये वो कह के मुस्कुरा देता है। हारिस जब अपने घर वापस जाता है तो उसकी मामा कहती हैं कि तुम इससे साथ क्यों लेकर आए हो, ये तो इतनी गलत किरदार की लड़की है। तो हारिस कहता है कि माँ यूसरा आप अपने कमरे में चली जाओ। यूसरा अपने कमरे में चली जाती है तो वो अपनी मामा को समझाता है, कहता है मामा ये सब कुछ उस रायना का किया धरा है, इन लोगों ने रायना को रहने के लिए छत दी, हर चीज़ हर तरह की प्रोटेक्शन दी, लेकिन उसने इन्हीं की कमर पर वार कर दिया। वो एक अच्छी लड़की नहीं थी, वो फ़ारूक अंकल से बदला लेना चाहती थी, उसने सब लड़कों को जान के यूसरा के पीछे लगाया ताकि वो फ़ारूक अंकल से बदला ले सके। उसकी मम्मा कहती है कि वो ऐसा क्यों करेगी, वो तो यूसरा से बहुत मोहब्बत करती थी। हारिस कहता है वो कोई मोहब्बत नहीं करती थी, वो सिर्फ दिखावा करती थी, वो सिर्फ फ़ारूक अंकल को बर्बाद करना चाहती थी। वो मोहब्बत का दिखावा भी इसलिए करती थी कि यूसरा उनकी इकलौती बेटी थी और वो उनकी सारी जायदाद पर कब्ज़ा करना चाहती थी।
اور وہ فاروق تو آگے سے اس کی ماما کہتی ہے تو وہ فاروق سے کس چیز کا بدلہ لینا چاہتی تھی. آگے سے حارث بتاتا ہے کیونکہ فاروق انکل نے ہمیشہ اس کو اگنور کیا ہے. جب بھی اس نے اس کو پرپوز کرنے کی کوشش کی ہے فاروق انکل نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. اس بات کا وہ بدلہ لینا چاہتی تھی. یہ آگ کب سے اس کے دل میں جل رہی تھی. وہ اس نے بدلہ لینے کے لیے ان کی اکلوتی بیٹی کو چنا. وہ اس کو برباد کرنا چاہتی تھی تاکہ فاروق کا سر شرم سے جھک جائے. آگے سے اس کی ماما کہتی ہیں کہ اچھا یہ تو بہت غلط بات ہے, چلو کوئی بات نہیں, اب تم نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا تو آگے ہمیشہ اچھی زندگی گزارنا اور پیچھے مڑ کے کبھی نہ دیکھنا. حارث کہتا ہے ہاں جی ماما ٹھیک ہے. اس ڈرامے کے بارے میں اگر مزید جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے.